आज रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने अपने निवास स्थान पर लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला। हमारे पत्रकार साथी सुरेंद्र इंदौरा ने इन्हीं समस्याओं को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव से बातचीत की। पेश हैं उसी वार्तालाप के अंश। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के घर पे आए। यहाँ उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, काफ़ी संख्या में लोग आए और उनका समाधान भी किया। इसी दौरान हमने शहर के कुछ मुद्दों पर लेके उनसे बात की है। आइए सुनाते हैं क्या विधायक जी से बात हुई है। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके भी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बरसात का मौसम है और लंबे समय से जो बरसात के मौसम में शहर में जल भराव हो जाता है। पानी की निकासी का लगभग कोई रास्ता ज़्यादा वो नहीं है, कई लोगों को समस्याएं आती है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है और समाधान इसका क्या है? देखिए, इसके लिए अब जिम्मेवार कौन है ये तो बड़ा गहरा विषय है, क्योंकि ये तो जिनके पास जब भी जिम्मेवारी रही है तो ये तो सभी जिम्मेवार हैं। नगर परिषद भी जिम्मेवार है, पब्लिक हेल्थ भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। इससे पहले थे वो और ज़्यादा जिम्मेवार थे, नहीं तो आज पानी की निकासी हो जाती। दूसरा ये है कि अभी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सामने ये रखा था कि हमारे यहाँ सीवर लाइन बिल्कुल छोटी है, उनमें कचरा भर जाता है, उनको इतनी छोटी है कि उनमें पानी नहीं समा पाता। तो इसलिए हमने डिमांड करी थी पानी पीने की भी और सीवर लाइन की भी। तो वो अभी डिक्लेयर करके गए हैं कि भाई जितना भी पैसा लगेगा हम सारी सीवर लाइन ठीक कराएंगे अमृत 2 में। तो वो कह के गए हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो जो इनके से पहले बहुत सालों से कई लोगों के पास जिम्मेवारी रही, उनसे भी अगर ये सवाल पूछ लेंगे तो शायद आपको जवाब मिले ना मिले, लेकिन समझ में तो आपके आ ही जाएगा। और दूसरा शहर के अनेक मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक डला उठाओ 10 समस्याएँ मुँह बाएँ खड़ी हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उन सभी से लड़ रहे हैं, सभी से जूझ रहे हैं और सभी पे वर्किंग चल रही है। अभी ये समाधान शिविर जो लगता है, इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही है और ये समाधान शिविर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, समाधान व्यक्ति जब तक रहेगा समस्याएं भी रहेंगी, समस्याएं रहेंगी तो उसके समाधान के लिए भी शासन प्रशासन है। और मैं 2-3 बार गया हूँ समाधान शिविर में, खुद भी मैंने देखा है कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं से इसमें निजात मिल रही है, उनके हल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100 की 100 हो गई, लेकिन 90% तो कंप्लीट हो गई। क्योंकि मैं जब आंकड़ा उठाता हूँ, उनसे जब पूछता हूँ, अधिकारियों से जानकारी लेता हूँ, तो उससे यही है अगर 90% ठीक हो जाती हैं, 10% कुछ ऊपर प्रदेश लेवल पे होती हैं, कुछ कोर्ट की कुछ रुकी हुई है, क्योंकि समस्याएं तो लोग ले जाते हैं, चाहे वो कोर्ट की हो चाहे कचहरी की हो। इसमें ये
कई तरह की शिकायत है, वो पर्सनल भी शिकायत है, कुछ प्रशासन से संबंधित है और सरकार ने ये सोचा ही है। मैं तो नायब सैनी जी का धन्यवाद करूँगा, एक समाधान शिविर लगा के, ताकि उसमें अधिकारी ही बैठते हैं समाधान के लिए, जिस जिस विभाग के अधिकारी सारे बैठते हैं, इसलिए उनके सामने समस्या जाती है तो उसमें निवारण होता है। कई बार निचले स्तर के अधिकारी अगर इन समस्याओं का समाधान कर दे जो उन तक संबंधित है, तो शायद उनको ऊपर जाना पड़े, कि मानते हैं कि भाई अधिकारी भी थोड़ा सा ध्यान पब्लिक की उसमें। देखिए, सबके अपने क्राइटेरिया हैं, कौन कहाँ तक काम कर सकता है, उसका बटा हुआ काम है। अब उससे ऊपर की जानकारी है, उससे बड़े अधिकारी को, उससे ऊपर भी कई चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, तो कुछ चीज़ें ऊपर भी उलझ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि कहीं नुकसान हो रहा है इस समाधान शिविर से। तो समाधान लोगों के हो रहे हैं। मैं बताया ना, मैं गया हूँ 2-3 बार तो, और मैंने देखा है किस तरह से सारे अधिकारी वहाँ होते हैं, विभागीय सब अधिकारी होते हैं, वही उन्हीं का काम है, उनका कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। चलो, अब हम आते हैं आपकी रैली पे। जो रैली जो अभी हुई थी नायब सिंह सैनी जी के मुख्य आतिथ्य में, बहुत एक सफल रैली, आपकी समस्या जो आपने मेहनत की उसका फल भी उसमें मिला। मुख्यमंत्री जी 288 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी करके गए, काफ़ी कुछ मिला रेवाड़ी को, लेकिन इन घोषणाओं के धरातल पर उतरने में कितना समय लग सकता है? देखिए, मैं सही मायने में तो ये है कि समय तो लगेगा इन चीज़ों में, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज आपको डेट बता पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने इस रैली में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी से जो भी डिमांड करी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की थी, उन्होंने उसकी घोषणा की, चाहे वो ऑडिटोरियम था उसकी उन्होंने घोषणा की, वो नगर परिषद का, नगर निगम का कार्यालय दूसरी जगह बने उसकी भी उन्होंने घोषणा की। हमने कॉलेज नहीं बना हमारा, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की। आपने देखा कई गांवों के जल घर नहीं बने थे, उनकी भी उन्होंने घोषणा की। सारे मेरे विधानसभा में जो भी रोड टूटे पड़े हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड के हैं, चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उन सब की भी घोषणा की कि हम इसको तुरंत कराएंगे, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। शहर का भी आप हालात देख रहे होंगे किस तरह से शहर में, जैसे अभी आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सीवर लाइन काम नहीं कर रही है, प्रॉपर पानी निकासी नहीं हो रही है, उनके लिए भी उन्होंने कहा चाहे कितना ही पैसा लगे, उसका जब हमारे पास एस्टीमेट बन के आ जाएगा तो हम उसको भी करेंगे। उसी तरह से आपने देखा महसाणी बराज का जो पानी है उसकी भी उन्होंने घोषणा की कि मैं इसका समाधान जल्द कराऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे आपके, और 288 करोड़ के तो वो खुद शिलान्यास और उद्घाटन करके गए हैं। बाकी ये सब घोषणाएं हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और मंच के माध्यम से हमने कोई वर्ग को नहीं छोड़ा, किसी गांव को नहीं छोड़ा। आपने देखा नए रोडों की भी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं, जहाँ पुराने रोडों की रिपेयर होगी वहाँ नए रोड का भी करके गए हैं। कुछ हमारे 17-18 रोड जो है वो खेत खलिहान में भी हमारे पास हुए हैं। तो बड़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है और मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि जो भी हमने डिमांड रखी उन सब की घोषणाएँ करके गए हैं। बल्कि जाते जाते तो ये भी कह गए अगर भाई आप लिख के दे देना, जो बच गई उनको भी हम कर देंगे। ये तो माइक से सबने सुना है, इसलिए मैं तो उनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और रेवाड़ी की जनता का भी आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। अगर उन्होंने भी उमस भरी गर्मी में इतने डिग्री टेम्परेचर पे भी सब लोग घरों से आए, अपने अपने साधनों से आए, अपने अपने तरीके से लोग चल के आए। और आपने देखा भी होगा अगर मोदी जी के बाद अगर कोई ज़बरदस्त रैली रेवाड़ी में हुई है तो आप उसका साक्षी बने होंगे, आपने उसको देखा भी है। और रेवाड़ी में भी सब लोग कह रहे हैं कि हमने इससे बढ़िया रैली नहीं देखी। तो ये लोगों का प्यार ही है, लोगों का दुलार ही है कि जो सब लोग अपने उससे चल के आए। और मुख्यमंत्री ने भी जैसे लोगों के चेहरे मोहरे जैसे खिल रहे थे, उसी तरह से घोषणाओं में भी कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। और मैं तो ये कह रहा हूँ इतने दिनों से क्या रेवाड़ी में ये सारी चीज़ नहीं है। कहीं पानी पीने की समस्या थी, अब जैसे भगवानपुर का ही है, उन्होंने 50 करोड़ 58 लाख रुपए की घोषणा करके गए, उसको भी आप देखेंगे। सारी चीज़ जो हमने उठाई बारीकी से एक एक बात को उन्होंने, मुख्यमंत्री ने उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी घोषणाओं में लेने का काम किया। और बड़ी बात यह है कि अभी 15 को ही आए थे मुख्यमंत्री, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जो उन्होंने घोषणा की उस विभाग में हलचल शुरू हो गई और उस पर एक्सरसाइज उन कामों पे होना शुरू हो गया। एक नगर परिषद का मामला था ये,
नगर परिषद में जो सड़कें बहुत सारी है, कुछ ऐसी सड़कें बना दी गई ऐसी आरोप के जो सही थी और पार्षदों ने अपनी वो बनवा ली, लेकिन जो 20-20 साल से 30-30 साल से सड़कें नहीं बनी है उसका की तरफ अभी तक कोई ध्यान ये आप जागरूकता के प्रेरी हैं। जो इस तरह के हैं उन चीज़ों को उजागर करो। भ्रष्ट आदमियों का तो सबकी जिम्मेवारी है, कोई खाली एक एमएलए की जिम्मेवारी थोड़ी है। सब्जी और मंडी ऐसी देख रहे ऐसी हैं आप। चीज़ों को तो आपको दिखाना ही चाहिए। ये देखिए जनता की गाड़ी कमाई है, इसको किसकी जेब में जा रहा है ये तो आप देखो, हम भी देख रहे हैं अपने तरीके से, अपने नज़रिए से। जहाँ जहाँ भी मुझे ये कमियां नज़र आई मैंने उसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी कराई। मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, आप कमियां बताओ, आप लिख के लाओ, हम उसकी विजिलेंस इंक्वायरी करा देंगे। और हमने तो आगे से ये भी कहा जो भी काम चल रहे हैं उस पर बोर्ड लगाओ, कितनी उसकी कीमत है, कौन उसका ठेकेदार है, कौन उसका अधिकारी है, ये हमने उसमें उठाया था। सरकार ने भी और हमने कहा है कि भाई एक वो सैंपल जो लैब हैं उनके भी नंबर लिखो, आम आदमी को पता होगा ये सैंपल मैं यहाँ से भरवा के इसके ऊपर कर सकता हूँ। देखिए ये तो आम जनमानस की भी जिम्मेवारी उतनी है। खाली एक ये कह देना कि भाई विधायक ही सारी चीज़ कर देगा, सब जगह विधायक ही दृष्टि रखेगा, ऐसा नहीं है। आम जनता का भी, क्योंकि आम जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा किस तरह से भ्रष्टाचार में जा रहा है ये सबकी जिम्मेवारी है। तो अभी आपने सुना विधायक जी भ्रष्टाचार के पूरी तरह खिलाफ है। इनके पास अगर शिकायत आई तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। रही बात है जन समस्याओं की, अगर जनता को इस प्रकार की समस्या है तो वो विधायक जी को अवगत कराएं, अधिकारियों को अवगत कराएं ना।